ये जो बुद्धि है, ये वही बुद्धि है जो अनंत काल से हमें प्रिया प्रीतम से विमुख करती चली आ रही। इसका क्या भरोसा? नहीं, भरोसा दृढ़ इन चरणन के रो, अन्य नहीं, अन्य कोई भाव नहीं। संयम कर लो, बड़े बड़े व्रत कर लो, सैकड़ों यज्ञ कर लो, खूब तपस्या कर लो, वेद पाठ कर लो, बड़े बड़े नियम धारण कर लो, यदि हृदय में प्रेम नहीं तो आप हरि को प्राप्त नहीं कर सकते। हरि ने भी कहा, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। ये अनुराग से मिलते हैं। वो अनुराग कैसे प्रकट होता है? बस ऐसे ही हम उनके हैं, उनकी लीला का गायन कर रहे, उनके नाम का कीर्तन कर रहे, उनके सामने नृत्य कर रहे, उनके सामने रो रहे, उनके सामने दंडवत कर रहे, बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे, रीझ जाओ प्यारे, रीझ जाएंगे। बड़े दुलारे हैं, बड़े कृपालु हैं, वर्षा रहे, हम अनन्य हो जाएं, अन्य नहीं। बहुत शीघ्र निश्चिंत हो जाओगे। बहुत विचार करके बोल रहे हैं। क्यों चिंता किए हो? क्यों ये भार लादे हो अपने सर पर? क्यों लादे हो? किसी भी विषय पर आप चिंतित मत होइए। आपके दिमाग में है कि मैं बहुत पाप करता हूं तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें यह शब्द नहीं सुनाई दिया? आपको लगता है पता नहीं मेरा भरण पोषण कैसे होगा, तो कह रहे हैं, प्रभु स्वयं कह रहे हैं, अनन्यश्चिंत्यं तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अहम्। मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। अनंत ब्रह्मांडों का योगक्षेम वहन करने वाले स्वामी कह रहे हैं। तुम्हें लगता है पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं? नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा ये? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साधुरेव समन्तव्यः। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? क्यों चिंता करते हो? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी वचन दे रहे हैं, चाहे जैसे हो तुम केवल स्वीकार करो, प्रभु के हैं। फिर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपना स्वामित्व भूलकर जिन लाडली के प्यार में पग गए, ऐसे प्यार समुद्र का सार स्वामिनी जी की शरणागति होने पर आपको अपना भार यदि सर पर लादने का यह दुर्भाग्य अभी बना हुआ है तो बिल्कुल समझो संग दोष बिगड़ा हुआ है। आप संग दोष है। अभी आप अनन्य नहीं हुए, अभी आप रसिकों के संग के रंग में नहीं रंगे। नहीं, लाडली जू अलबेली सरकार की शरण होने के बाद आपको अपना भार दिखाई दे, भरण पोषण का, कल्याण का, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का, इसका मतलब है अभी शरणागत नहीं। व्यास दास प्रगट बकहानत डारी भार पे भार, डार दिया सारा भार छोड़ दिया। प्यारी जू के चरणारविंद के आश्रय होकर निश्चिंत हो गए। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मगन हो जाओ, प्रसन्न रहो। क्यों शोक करते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये विषय हमें क्लेश देते, जलाते, तो सोचो जिनका चिंतन तुम्हें जला रहा है वो विषय भोगने पर तुम्हारी दुर्गति कैसी होती। तुम उसे सुख समझ रहे हो, उसके लिए तुम मुंह हिलगा के खड़े होते हो, उसके लिए तुम शोक मनाते हो। जो बड़े बड़े उपासकों के लिए दुर्लभ मार्ग है वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें घेर लिया प्रभु की कृपा ने कि तुम विषय सेवन नहीं कर सकते। तुम्हें घेर लिया कृपा सिंधु के शासन ने कि तुम मार्ग नहीं भटक सकते। अब तुम खड़े खड़े ललचा रहे हो उधर जिधर सब जल रहे हैं। ज्वलज्ज्वालम सीतई स्वपद मकरंदई शमयतु किशोरम तज्ज्योतिर युगलमति घोरम मम भवम ज्वलज्ज्वालम सीतई स्वपद मकरंदई शमयतु। हे किशोरी किशोर, इस संसार की ज्वाला में जो मेरी बुद्धि जल रही है, मेरा मन जल रहा है, मेरा हृदय लालायित होकर जल रहा है, हे युगल सरकार अपने चरणारविंद की रति देकर इसे शीतल कर दो। क्यों ललचा रहे हो? संसारिक भोगों के लिए तुम ललचा रहे हो श्यामा श्यामजू के होके। तुम्हें लग रहा है हमारा दुर्भाग्य है कि हमें भोग नहीं मिल रहे। प्यारे, अनजाने में ही सही तुम ऐसी जगह खड़े हो गए जो बड़े बड़े के लिए दुर्लभ है। तुम नीचे झांक कर मत देखो, मेरी बात अच्छे से समझ लो। अचानक तुम्हें कृपा रूपी वो प्रबल तूफान ऐसी जगह ला के खड़ा कर दिया जहां आना बड़ा दुर्लभ है। जिस स्थिति में आना बड़ा दुर्लभ है वो स्थिति तुम्हें अनजाने में प्राप्त हो गई है, तो इसका वर्ण करो। तुम्हें ऐसे घेर लिया कृपा ने कि तुम अब संसार के योग्य नहीं रह गए। तुम प्रियालाल के चरणारविंद की निज सेवा के अधिकारी बनने वाले हो। तुम क्यों पीछे मुड़कर देख रहे हो? क्यों उसकी चिंता कर रहे हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि अगर ऐसा सुख मिल जाता तो मैं निहाल हो जाता? यही सोच दुर्गति का प्रधान कारण बन जाती है। संसार के भोगों में आज तक कोई निहाल नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थना मान लीजिए,
अनन्य भाव से श्यामा श्याम के बस हमें रस भरे गीत गाने हैं, उनके चरण रज में लौटना है, उनके हैं इस ठसक में रहना बस। कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। ये बैठा लो हृदय में, चीख चीख के कह रहे ये कलिकाल, ये कुसंग हमारी बुद्धि को क्षण में परिवर्तित कर देता है। निष्ठा हो चाहे कोई कितना हमारे हृदय में अन्य भाव डालने की कोशिश करे, लेकिन आने ना पावे। अब लाडली ने कृपा करके अपना ले आवे माथा लाडली जू के चरणों में, अब ये जीवन लाडली जू के चरणों में, अब एक एक श्वास लाडली जू की, बस अब जो चाहे जैसे चाहे वो हमारा जीवन बनाए, हमारी दिनचर्या बनाए, पर हम लाडली जू के, हम भजन बल से लाडली जू के नहीं, लाडली जू के बल से लाडली जू के। ऐसा चिंतन करो, अनन्य भाव से रहो, बहुत कृपा है। आप देखते जाओ ये कृपा आपको कहां डुबो देगी, जहां बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े मुनींद्रों की भी गति नहीं, वो रस है। मान लीजिए आप, हम एक बहुत बड़े महापुरुष की बात बता रहे, जिसे भारत में कोई ऐसा नहीं जो जानता ना हो, सब पूजते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो संत सभा लगी हुई थी काशी में, और यह हुआ कि महाराज आपकी गति कहां तक पहुंच रही है। बहुत ज्ञानी महात्मा, उन्होंने कहा इस समय मैं चंद्रलोक तक पहुंच रहा हूं, इसके आगे मेरी गति नहीं, चंद्रलोक तक। और बोले ब्रह्म पद मोक्ष पद, बोले वो तो विश्वनाथ जी की कृपा दृष्टि पर आधारित है, मेरी योग्यता नहीं। चिंतन हुआ इस बात का, इतने बड़े ज्ञाता और ऐसा अंतिम समय। देखो कृपा का आश्रय हुआ कि अगर विश्वनाथ जी कृपा करे तो मोक्ष पद मिल जाए, नहीं अगर हमारी साधना तो चंद्रलोक तक केवल पहुंचा रही। वो देख के बोल रहे थे, पहुंचे हुए थे। बार बार हमारा मन विश्वास नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना उपनिषदों का ज्ञान, इतना शास्त्रों का ज्ञान, इतना लोकप्रिय, और वो ऐसा चंद्रलोक तक, ये तो सब मायाकृत है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय। चंद्रलोक तो ब्रह्मलोक के नीचे ही है, ब्रह्मलोक के ऊपर तो नहीं है ना। फिर कैसी बात। तब अंदर से आया, उनके लिए भी दुर्लभ है। और यहां आज से हम कहते हैं, आज से अभी से हम कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है उनके आगे। जितना उनको ज्ञान विज्ञान है, जितना उनके चरित्र में उनको देखा गया, परम पावन संयमी, ऐसे ऐसे नियम कि आपके होश उड़ जाएंगे। वो बोल रहे थे हमारी चंद्रलोक तक गति है। और जहां न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकहा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। आज बैठे हो उसी धाम में जिसमें केवल प्राण निकल जाए तो वो पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता। और फिर लाडली जू की ठसक में आ गए हमारे श्री श्यामाजू, हमारे श्री लालजू, और आप उनका यशगान कर रहे हैं, आप उनकी जूठन पा रहे हैं, आप उनकी चरण रजभाल पर अंकित कर रहे हैं, आप उनके जनों का संग कर रहे हैं। अब बिल्कुल कभी संशय मत करना, तुम्हारी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। अब तुम श्री जी के आश्रित हो। आश्रित बहुत बड़ा शब्द है, साधना बहुत इसके आगे छोटी बात है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। आश्रय, ये अंदर से पकड़ो बात, आश्रय। और जो भगवद आश्रित हो जाता है, समस्त दैवी संपदा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती, समस्त दैवी शक्तियां उसका पूर्ण रूप से सुरक्षा करने लगती है, उसका पोषण करने लगती है। विनय है, हमारे हृदय की पुकार मान लीजिए। ये जन्म केवल श्यामा श्याम की ठसक में भर लीजिए। ना सुनना है और कुछ, ना जानना है और कुछ, ना पाना है और कुछ, ना बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल की।